जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में तथा बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और आज हम टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हमारे रहेंगे भी अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या होती है और बैंड विस्तार क्या होता है, या हम लिख सकते हैं इसको बैंड चौड़ाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको? बैंड चौड़ाई। ठीक है, ये जो हम डिस्कस करेंगे भी एलसीआर श्रेणीक्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में क्या है भी डिस्कस करेंगे, और वहां से क्या है भी अर्ध शक्ति आवर्तियों की वैल्यू को फाइंड करेंगे और बैंड विस्तार तथा बैंड चौड़ाई के बारे में क्या है भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा जो ये जो टॉपिक है भी आपका बैंड विस्तार और बैंड चौड़ाई, वो क्या है भी 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है भी बहुत बार पूछी जाती है। वैसे ज्यादा क्या है भी थ्योरेटिकल पार्ट ना होके क्या है भी न्यूमेरिकल पार्ट है। तो इस टॉपिक के या इस डेरिवेशन के ऊपर हम क्या है भी अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं भी अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या होती है। पहले तो इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या होती है भी? वे आवर्तियां जहां शक्ति अनुनादी आवर्ती पर शक्ति की आधी रह जाती है, अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है। क्या होती है भी? डेफिनेशन लिखें तो इसकी, वे आवर्तियां जहां शक्ति अनुनादी आवर्ती पर शक्ति की अनुनादी आवर्ती पर शक्ति की आधी रह जाती है, अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है। आवर्तियां कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बताता है बे अनुनादी आवर्ती ओमेगा 0 की कंडीशन के ऊपर, बे अनुनादी आवर्ती ओमेगा 0 की कंडीशन के ऊपर जो पावर का मान होता है वो क्या होता है भी? मैक्सिमम होता है। और जहां पे बे आवर्ती ओमेगा है, अनुनादी आवर्ती की कंडीशन के ऊपर पावर का मान क्या होता है भी? मैक्सिमम होता है। यदि पावर का मान हाफ हो जाए, यदि पावर का मान क्या हो जाए? हाफ हो जाए, और इस कंडीशन पर जो आवर्ती होगी वो क्या कहलाएगी भी? आपकी अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाएगी। अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया भी? अनुनादी आवर्ती के ऊपर पावर का मान क्या होता है भी? मैक्सिमम होता है। ठीक है, और जहां जिस कंडीशन के ऊपर पावर का मान क्या हो जाए? हाफ हो जाए, अनुनादी आवर्ती पर जितनी पावर है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या भी पावर का मान क्या हो जाए भी? हाफ हो जाए, और इस पावर का मान हाफ हो जाने के बाद जो इस कंडीशन पर जो आवर्ती होगी, इस कंडीशन पर जो आवर्ती होगी वो आवर्ती क्या कहलाएगी भी? अर्ध शक्ति आवर्ती कहलाएगी। क्लियर है आपका यहां तक? अब देखिएगा भी उससे आगे आप बैंड चौड़ाई क्या होती है भी? बैंड चौड़ाई अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य अंतर को अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य अंतर को बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार कहते हैं।
अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य अंतर को बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार कहते हैं। ये हो जाएगा भी आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, ये तो हो गया भी आपका बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार। क्लियर आपका। और ये आपको एक बार और बता दें भी, ये आपका ये हो गया, ये आप पावर मान लो, ये आवर्ती ओमेगा मान लो, और इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा। अनुनादी आवर्ती के ऊपर पावर का मान क्या होगा बी, यहाँ पे पावर का मान क्या होगा बी, मैक्सिमम होगा। और जहां पे पावर हाफ प्राप्त होगी भी, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ लगभग हाफ के करीब है, तो यहाँ पे जो आवर्ती होगी, ये दोनों आवर्तियां क्या कहलाएगी भी आपकी अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाएगी। ये आवर्तियां क्या कहलाएगी भी आपकी अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाएगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको एक बार और बता देते हैं भी, वे आवर्तियां जहां शक्ति, वे आवर्तियां जहां शक्ति अनुनादी आवर्ती पर शक्ति की, अनुनादी आवर्ती पर ये शक्ति होते कि आधी रह जाती है, कि आधी रह जाती है, तो यही होगी वो शक्ति। और इस कंडीशन के अंदर जो आवर्तियां होंगी वो क्या कहलाएगी भी आपकी अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाएंगी। ठीक है, इस जो कंसेप्ट का यूज करके क्या है भी हमें अर्ध शक्ति आवर्तियों को क्या करना है भी डेराइव करना है। क्लियर है आपका यहां तक टॉपिक? ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं भी। अब आगे देखिएगा, आपने डिस्कस किया था भी जो एलसीआर परिपथ है, एलसीआर परिपथ में पढ़ा था, जो शक्ति का व्यय होता है वो ओनली किसके कारण होता है, रेजिस्टेंस के कारण होता है। ठीक है, तो वहां पे औसत शक्ति क्या हो जाएगी भी एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ में औसत शक्ति का मान क्या था भी आपका P बार इक्वल टू 1/2 RI0²। ये इक्वेशन थी। ठीक है, ये जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या है भी इस इक्वेशन को डेराइव किया था। ठीक है, तो वो अपने क्या है भी अपने यहाँ पे सीधी ही लिखती है भी इस इक्वेशन को हम क्या है भी डेराइव कर चुके हैं। क्लियर है आपका यहां तक? किसी आवर्ती ओमेगा पर एलसीआर परिपथ की बात चल रही है अपनी, किसी आवर्ती ओमेगा पर प्रवाहित धारा का आयाम, किसी आवर्ती ओमेगा पर प्रवाहित धारा का आयाम वो क्या हो जाएगा भी आपका I0 E0 R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C की स्क्वायर। ये क्या है भी रिलेशन अपने क्या है भी फाइंड कर चुके हैं। जो अपने LCR श्रेणीक्रम परिपथ था वहां पे लास्ट कंसेप्ट जो फाइंड किया था वो यही कंसेप्ट था। ये हो गई भी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिएगा भी उससे आगे अनुनादी आवर्ती, अनुनादी आवर्ती ओमेगा 0 पर प्रवाहित धारा का आयाम, अनुनादी आवर्ती ओमेगा 0 पर प्रवाहित धारा का आयाम वो क्या हो जाएगा भी आपका I0। देखिएगा पहले इस तरीके से बता देते हैं। ये क्या है भी किसी आवर्ती ओमेगा पे है, अनुनादी आवर्ती पे क्या होता है भी आपका
भी जहां पर प्रेरणिक प्रतिघात आधारितीय प्रतिघात का मान बराबर हो, उस कंडीशन पर जो आवृत्ति प्राप्त होगी उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं भी अपने अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं या अनुनाद की कंडीशन बोलते हैं। ये चीज अपने पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये दोनों कंडीशन बराबर होगी, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा भी E0 इक्वल टू R। ठीक है, एक बात है कंडीशन अपने और पढ़ रहे हैं, E0 इक्वल टू क्या हो गया भी आपका R हो गया। अब एक बात अपने ये लिख सकते हैं भी यहां पे जो I0 होगी, यहां पे I0 होगी, ये I0 क्या है 20 की अपेक्षा ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, 20 के अंदर ये फैक्टर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी तो इस I0 को क्या कुछ ना कुछ कम करने का काम करेगा। बट यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है, तो ये वैल्यू क्या होगी भी मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ये E0 हो गया, तो ये अनुनाद की कंडीशन के ऊपर धारा का मान क्या होता है भी मैक्सिमम होता है। ये चीज क्या है भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक चीज वहां पे ये भी निकाला था अपने कंडीशन, वहां पे देखिएगा भी आपका I इक्वल टू E अपॉन Z था, यही था, Z इक्वल टू E अपॉन I था, I इक्वल टू E अपॉन Z था। तो वहां पे Z मिनिमम आया था, ये I मैक्सिमम आया था, तो E इक्वल टू R था। ये चीज ऐसे कुछ फैक्टर अपने क्या भी डिराइव किए थे भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर। और यहाँ पे इसका जो आयाम लेंगे या E की वैल्यू I की वैल्यू लेंगे, आयाम लेंगे तो I0 मैक्सिमम E0 अपॉन R। क्योंकि एक बात और, अनुनाद की कंडीशन के अंदर इनकी कला भी क्या होती है भी समान होती है। तो ऐसी कंडीशन इस प्रकार से भी अपने निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे सीधा फैक्टर बता देते हैं भी अनुनाद की अवस्था पे ये होता है, कैंसिल आउट कर दिया, ये चीज हमारे सामने आ गई। ये चीज भी हमने क्या है भी डेराइव की थी। आप कौन से फैक्टर से इसका यूज लेके कर सकते हो। ठीक है, अब जो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं भी, यदि ओमेगा 1 व ओमेगा 2 यदि ओमेगा 1 व ओमेगा 2 अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं, तो यदि ओमेगा 1 व ओमेगा 2 अर्ध शक्ति आवर्तियां है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका, कैसे निकालेंगे अपने अर्ध शक्ति आवर्तियों की कंडीशन के अंदर पढ़ा होता है भी जहां शक्ति भी अर्ध शक्ति आवर्तियां वे आवर्तियां जहां शक्ति अनुनादी आवर्ती पर शक्ति की आधी रह जाती हो, उसको क्या बोलते हैं भी अर्ध शक्ति आवर्तियां बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी वहां पे, वे आवर्तियां जहां शक्ति अनुनादी आवर्ती पर शक्ति की आधी रह जाती है, उसको बोलते हैं भी अर्ध शक्ति आवर्तियां बोलते हैं। अनुनादी आवर्ती पे शक्ति की पावर क्या होती है भी मैक्सिमम होती है। अनुनाद की कंडीशन के ऊपर धारा का मान भी मैक्सिमम होता है, तो धारा का मान मैक्सिमम होता है तो पावर भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो अनुनादी आवर्ती पे जो पावर होगी वो क्या होती है भी आपकी मैक्सिमम होती है, और इसका हाफ कर देंगे और ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यहां से जो ओमेगा 1 व ओमेगा 2 की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी भी आपकी अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाएगी। ये हो गया भी आपका भी जहां वे आवर्तियां जहां शक्ति अनुनादी आवर्ती पे जितनी जो शक्ति होगी उसकी हाफ रह जाती है, उसको बोलते हैं भी अपने अर्ध शक्ति आवर्तियां बोलते हैं। क्लियर आपका यहां तक। अब क्या है भी उससे आगे हम डिस्कस करते हैं भी पी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी भी अपने यहां पे 1/2 R I0 की स्क्वायर
1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 1/2 R तो सेम ही रहेगा, पावर मैक्सिमम पावर के क्या, तो यहां पे धारा क्या हो जाएगी भी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक? अब क्या है भी आप जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, ये तो यहां पे क्या आ गया भाई I0 की स्क्वायर I0 मैक्सिमम की स्क्वायर बाय 2, ये चीज आपकी आ गई। क्लियर आपका यहां तक? अब क्या है भी थोड़ा सा और फैक्टर देख लो, आप पे जितना सोल्व हो रहा है उतना क्या है भी आप पे सोल्व कर लो। I0 की स्क्वायर या थोड़ा सा और हो तो आप इस स्टेप को इस प्रकार से भी लिख सकते हो भी I0 या क्या पढ़ा रहे नहीं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या करो तो लिख लो भी I0 दोनों का रूट ले लो, इसका भी रूट ले लो, इसका भी रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा अभी I0 मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, अब I0 फैक्टर की वैल्यू को आप क्या है भी पुट कर दो, क्या आ जाएगा भी आपके सामने I0 फैक्टर की वैल्यू क्या है भी ये है E0 √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर। I0 मैक्सिमम क्या है आपका E0 R√2, यही है भी। यहां पे धारा क्या है भी मैक्सिमम धारा का यूज करना है, और यहां पे क्या है भी आपको जो किसी आवर्ती ओमेगा पे है धारा का मान क्या है भी वो यूज करना है, क्योंकि अनुनादी जो धारा मैक्सिमम किस कंडीशन के ऊपर होती है भी अनुनादी आवर्ती की कंडीशन के ऊपर ही धारा का मान क्या होता है भी मैक्सिमम होता है, और पावर ही क्या होती है भी अनुनादी आवर्ती की कंडीशन के ऊपर पावर का मान भी क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक आपका? अब क्या है भी उससे आगे देखिएगा भी E0 से E0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपके सामने क्या आ जाएगा भी R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर की पावर 1/2 और R√2, यही चीज आएगी आपकी। अब क्या है भी इसकी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये जो डेरिवेशन चल रहा है वो एग्जाम के अंदर क्या है भी बहुत बार पूछा जाता है, कृपया आप अच्छे तरीके से क्या है भी पढ़ ले। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका R² ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 2R²। 2R² में से R² गया, क्या रह गया भी आपका R² रह गया, तो ये क्या ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर 2R² माइनस R² क्या हो जाएगा भी आपका R² हो जाएगा। ये हो गया आपका, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ। एक बार आप थोड़ा सा आप इस प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हो, आप इसको 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L की स्क्वायर ये कर सकते हो आप, एक ही बात है। या कोई चेंज है तो आप बता सकते हो। अभी कहने का मतलब आपका यहां से क्या है माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया, सेम की सेम क्या है भी फैक्टर वो ही पड़ा है, कोई भी प्रकार का चेंज नहीं किया है।
अब क्या है देखिएगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा भी आपका 1/ωc माइनस ωL की स्क्वायर और r स्क्वायर। कहने का मतलब आप इसका स्क्वायर करो या इसका स्क्वायर करो, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भी एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब क्या है अभी दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर 1-2 एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा अभी 1/ωc माइनस ωL प्लस माइनस r। ठीक है, ये कंडीशन क्यों ली गई है अभी अपने पास क्या है भी आवर्ती ω1 और ω2 की दोनों कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, भी अपने जो ग्राफ लोड किया था एक ω1 था एक ω2 था, तो वहां पे दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक बार प्लस r मान के डेरिवेशन सोल्व कर लेंगे और एक बार माइनस r मान के क्या है भी डेरिवेशन सोल्व कर लेंगे। तो दो कंडीशन मानेंगे, ये कहता है भी अर्ध शक्ति आवर्तियां हमारे पास क्या है भी अर्ध शक्ति आवर्तियां ω1 व ω2 है। तो अर्ध शक्ति आवर्तियां क्या है भी ω1 व ω2 है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी आपका यहाँ पे ω1c प्लस ω1L r। इक्वेशन नंबर क्या है भी नहीं ध्यान है तो एक मान लो, और ये दूसरी क्या हो जाएगी भी आपके ω2c ω2L माइनस r। समीकरण नंबर 2। दो कंडीशन आ गई भी आपके सामने। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन इस प्रकार से क्यों मानी है क्योंकि हमें क्या दोनों आवर्तियों की वैल्यू को फाइंड करना है, ω1 को भी फाइंड करना है और ω2 को भी फाइंड करना है। तो ठीक है, एक प्लस r की कंडीशन के अंदर मान लिया, दूसरा क्या है भी माइनस r की कंडीशन के अंदर हमने मान लिया। तो आगे देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या चीज प्राप्त होगी भी आपके सामने। दोनों इक्वेशनों को जोड़कर दो 1/c ये क्या हो जाएगा भी आपका 1/ω1 प्लस 1/ω2। ठीक है, आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका L कॉमन आ जाएगा। क्या होगा भी आपका L ही कॉमन होगा माइनस L ω1 प्लस ω2, यही चीज होगी, देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भी आगे वाला 0 पार्ट हो जाएगा। अब क्या है भी थोड़ा और सोल्व कर लो 1/c ω1 ω2, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका ω2 प्लस ω1 माइनस L ω1 प्लस ω2 इक्वल टू 0। अब वो इक्वेशन को क्या c से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों साइड, तो ω2 प्लस ω1 ω2 माइनस LC ω1 प्लस ω2 इंटू c
भी पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहां से सी कैंसिल आउट हो गया, यहां पे एलसी आ गया, 0 इंटू सी क्या हो गया भी 0 हो गया। क्लियर आपका यहां तक। आगे देखिएगा, कॉमन ले लो ये फैक्टर, आ रहा है आपका ω1 प्लस ω2, क्या रह जाएगा 1 अपॉन ω1 ω2 माइनस LC इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक, डन है। आगे देखिएगा, आगे क्या करोगे भी आप, ये फैक्टर इधर की तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा अभी आपके सामने 1 अपॉन ω1 ω2 माइनस LC इक्वल टू 0, यही चीज आएगी आपके। आगे क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन ω1 ω2 इंटू LC, और आप ये भी लिख सकते हो ω1 ω2 1 अपॉन LC। ठीक है, एक कंडीशन अपने और भी निकाली थी, आपको याद हो तो, एक रिजल्ट ये भी निकाला था अभी अपना ω0² क्या था अभी 1 अपॉन LC था, याद हो तो आपको। हाँ जी, निकाला था या नहीं निकाला था, निकाला था। तो यहां से 1 अपॉन LC क्या हो जाएगा भी इसके इक्वल हो जाएगा ω0 इसके, तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी अपने अनुनादी आवर्ती के या LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवर्ती के वर्ग का मान अर्ध शक्ति आवर्तियों के गुणोत्तर मान के बराबर होता है। अर्ध शक्ति आवर्तियों के गुणोत्तर मान के बराबर होता है। देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अनुनादी आवर्ती के LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी आवर्ती के वर्ग का मान, अनुनादी आवर्ती के वर्ग का मान अर्ध शक्ति आवर्तियों के गुणोत्तर मान के क्या होता है भी बराबर होता है। अर्ध शक्ति आवर्ती क्या है ω1 ω2 के गुणोत्तर मान के बराबर होता है। तो एक रिजल्ट क्या होगा भी आपके सामने ये निकल के आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया भी आपके सामने ω1 इंटू ω2 इक्वल टू ω0² 1 अपॉन LC। ठीक है, क्लियर आपका। वो दोनों इक्वेशन क्या थी अपनी, एक बार वो एक इक्वेशन तो क्या थी भी अपनी 1 अपॉन ω1c माइनस ω1L इंटू R, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 1 अपॉन ω2c माइनस ω2L इंटू माइनस R। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन आपकी क्या थी भी 2 थी। ये दो इक्वेशन आपके सामने थी। अब क्या है भी इन इक्वेशनों की सहायता से एक इक्वेशन तो क्या होगी भी आपके सामने ये आ गई। आपको क्या निकलना है भी, बैंड विस्तार निकालना है या बैंड चौड़ाई निकालना है। वो क्या होती है भी अर्ध शक्ति आवर्तियों के मध्य अंतर को क्या बोलते हैं भी, बैंड विस्तार बोलते हैं या बैंड चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी भी आपके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा